माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त और शानदार कचौरियाँ हमारी बनी हैं, बाज़ार से कई गुना ज़्यादा बेहतर। पहले आप इनकी आवाज़ सुने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल टेस्टी बाइट विद आमरा। इतनी मज़ेदार, शानदार और ज़बरदस्त क्रिस्पी क्रंची कचौरियाँ बनाने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। एक मरतबा आप ये कचौरियाँ घर में बनाएं इसी तरीके से, जो टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताऊँगी उसी के साथ, तो आप यकीन करें कि आप बाज़ार की कचौरी खाना बिल्कुल भूल जाएंगे। आपको वो कचौरियाँ बिल्कुल पसंद नहीं आएंगी। ये इतनी क्रिस्पी और इतनी सॉफ्ट अंदर से और बाहर से इतनी क्रंची और इतनी टेस्टी कचौरियाँ हमारी बनेंगी। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 1 किलो मैदा लेंगे और उसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून इसके अंदर हम घी शामिल करेंगे। घी की वजह से हमारी कचौरियाँ बहुत ज़्यादा खस्ता बनेंगी। एक होता है ना क्रिस्प, जो सख्त वाला क्रिस्प होता है, ये सॉफ्ट वाला क्रिस्प होगा। जैसे बिल्कुल पैटीज़ होता है ना, बिल्कुल वैसे ही हमारी कचौरियाँ बनेंगी, बहुत ही शानदार। अच्छा, आपने इन बस 3 चीज़ों को मिक्स करना है और फिर नॉर्मल टेम्परेचर के पानी से आटे को गूँध लेना है। हमने मैदे को इसी तरह गूँधना है जितना हम नॉर्मल आटा जो रोटी बनाते हैं उसके लिए गूँधते हैं। ना तो ही हार्ड हमने गूँधना है और ना ही हमने इसको बहुत सॉफ्ट गूँधना है, बस नॉर्मल गूँधना है। ना तो इसमें कोई ज़ीरा जाएगा और ना ही कोई अजवाइन वगैरह, जैसे कि हम समोसों के लिए गूँधते हैं। तो ये कचौरियों की एक अच्छी सी डो हमारी रेडी हो जाएगी, सॉफ्ट सी। तो इसको हमने अच्छी तरह से सेट करके इसके ऊपर ऑयल लगा देना है, ताकि इसके ऊपर कोई वो एक पापड़ी सी जम जाती है वो ना जमे। और कपड़ा रखकर हमने तकरीबन 15 मिनट के लिए आटे को रेस्ट देना है। अब कचौरियों के अंदर की फिलिंग तैयार कर लेते हैं। चूँकि हम बीफ कीमा कचौरी बना रहे हैं तो मैंने बीफ का कीमा लिया है। हाफ़ केजी कीमा है, बारीक मशीन से निकलवाया हुआ। 400 ग्राम ये प्याज हैं, 3 अदद बड़े साइज़ के प्याज हैं। मसालों में इसमें जाएगा हाफ़ टेबल स्पून नमक, हाफ़ टेबल स्पून चाइनीज़ नमक, हाफ़ टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून कुटी हुई मिर्च यानी कि चिली फ्लेक्स, हाफ़ टेबल स्पून धनिया पाउडर और हाफ़ टेबल स्पून ही इसके अंदर ज़ीरा जाएगा। सबसे पहले हम प्याज को चॉप कर लेंगे। आपने बिल्कुल भी जल्दी नहीं करनी। इतनी अच्छी और इतनी शानदार रेसिपी के लिए थोड़ी तसल्ली से आपने काम करना है और तसल्ली से वीडियो देखनी है। चॉपर में प्याज को हम चॉप कर लेंगे और ये देखें, अगर मैं आपको दिखाऊं तो बिल्कुल फ़ाइन चॉप हमने करना है। बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं, पेस्ट भी नहीं बनानी, बस फ़ाइन चॉप हमने करना है। हाफ़ केजी कीमा है तो उसमें 400 ग्राम मैंने प्याज ऐड किए हैं। यहाँ पर आपकी मर्ज़ी है, अगर आप इसमें थोड़ी सी शिमला मिर्च या मटर और या फिर बंद गोभी, जो भी वेजिटेबल आप डालना चाहते हैं वो यहाँ पर डाल सकते हैं। लेकिन मैं सिंपल कीमा कचौरी बना रही हूँ तो इसमें सिर्फ प्याज ऐड करूँगी। प्याज हमने चॉप कर लिया है, अब इसको एक साइड पर करते हैं। 2 टेबल स्पून ऑयल लेंगे एक बर्तन में। हाफ़ टेबल स्पून जो ज़ीरा मैंने आपको बताया है वो डालेंगे और कड़कड़ा लेंगे। जैसे ही ज़ीरा हल्का सा हमारा फ्राई होगा, इसके ऊपर कीमा डाल देंगे और कीमे को मैंने धोकर स्ट्रेन कर लिया था। आप भी कीमे को इस्तेमाल करने से पहले धो लिया करें, पकाने से पहले धो लिया करें, ताकि इसके अंदर जो ब्लड वगैरह होता है वो निकल जाए। कीमे को फ्राई करेंगे हम तब तक जब तक कि कीमे का कलर चेंज नहीं होता। कीमे के अंदर 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और उसको भी कीमे के साथ हम फ्राई करेंगे। ड्राई मसाला जात भी ऐड कर देंगे ताकि वो भी कीमे के साथ फ्राई हो जाएं। मसालों की वजह से कीमा पानी छोड़ेगा, तो यहाँ पर आंच बिल्कुल हल्की कर देंगे। हम एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं करेंगे, इसी पानी में हम कीमे को गला लेंगे। तो हल्की आंच करके हम ढक्कन दे देंगे कीमे के ऊपर और कीमे को तकरीबन 10 मिनट के लिए पकने देंगे। अब हम आ जाते हैं कचौरियाँ बनाने की तरफ। तो चेक कर लेते हैं, कचौरियों की डो रेडी हो चुकी है। तो बस आपने इसको 1-2 पंच लगाने हैं और फिर इसको हम निकाल लेंगे एक फ्लैट सरफेस पर। कोई आपके पास काउंटर है या फिर किसी बोर्ड या शेल्फ के ऊपर आप ये आटा निकाल लें। अच्छा, इससे पहले आपने थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है सरफेस के ऊपर और फिर इसको अच्छी तरह से सेट कर लेना है। अब हम इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे। पेड़े आपने बड़े साइज़ के नहीं बनाने, छोटे छोटे पेड़े बनाने हैं। अब एक पेड़ा मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ कि हमें किस साइज़ का पेड़ा चाहिए कचौरी बनाने के लिए। थोड़ा सा आपने आटा लेना है और एक पूरी के साइज़ का आपने पेड़ा बना लेना है।
ये देखें इस साइज़ का कि मेरी तली के ऊपर भी वो पूरा नहीं आ रहा, तली से छोटा मैंने पेड़ा बनाया है। एक पेड़ा और आपको बनाकर दिखा देती हूँ कि किस साइज़ का हमने पेड़ा बनाना है कचौरी के लिए। मतलब आपका जो हाथ है उसकी तली से भी छोटा पेड़ा होना चाहिए। तो ये देखें इस साइज़ का पेड़ा। अब इस साइज़ के हम सारे पेड़े बना लेंगे। पेड़े हमारे रेडी हो चुके हैं। अब इनको 10 मिनट का रेस्ट देंगे। अच्छा, उससे पहले आपने अपने हाथ पर ऑयल लगाना है और पेड़े के ऊपर आपने इस तरह से ऑयल लगा देना है ताकि ये बिल्कुल भी खुश्क ना हो, मतलब इसका मॉइस्चर हमने ख़त्म नहीं होने देना। ठीक है, ऑयल लगाने के बाद हमने इनके ऊपर कोई बटर पेपर लगा देना है या कोई शीट रख देंगे या फिर कोई कपड़ा वगैरह रख देंगे, लेकिन कोई बर्तन नहीं आपने रखना, क्योंकि बर्तन रखेंगे तो पेड़े आपके जो हैं वो हार्ड हो जाएंगे। इनको 10 मिनट के लिए हम छोड़ते हैं। तब तक हम कीमा चेक करते हैं। कीमा हमारा सॉफ़्ट हो चुका होगा क्योंकि 10 मिनट गुजर चुके हैं, तो अच्छे से कीमा हमारा सॉफ़्ट हो गया है। वैसे भी बारीक कीमा है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, अपने ही पानी में कीमा पक चुका है। अब यहाँ पर हमने जो प्याज फ़ाइन चॉप करके रखी थी वो इसमें डाल देंगे और प्याज को हम पकाएंगे। हमने प्याज को इतना नहीं पकाना कि प्याज बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, प्याज का क्रंच बाकी रहना चाहिए, लेकिन प्याज की जो एक कच्चे की स्मेल होती है या उसका टेस्ट होता है कड़वा सा, वो नहीं आना चाहिए, उसको हमने ख़त्म करना है। और प्याज को हमने बिल्कुल भी सौगी नहीं करना। इस लेवल पे आपने प्याज को पकाना है, मतलब कि तेज़ आंच पर कोई 2 से 3 मिनट आप प्याज को पकाएंगे। 2 मिनट गुजर चुके हैं प्याज को कीमे के साथ पकाते हुए। बिल्कुल पानी खुश्क हो चुका है, तो बस अब चूल्हा बंद कर देंगे और कीमे को ठंडा होने देंगे। अब हम आते हैं मेन चीज़ की तरफ, जिसकी वजह से कचौरियों में लेयर्स आती हैं और कचौरियाँ हमारी क्रिस्पी बनती हैं। तो ये लिया है मैंने कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर आपने लेना है 3 टेबल स्पून। इसके अंदर 1 टेबल स्पून जाएगा बेकिंग पाउडर। आपने यहाँ पर मैदा इस्तेमाल नहीं करना, मैदा इस्तेमाल करेंगे तो आपकी कचौरी हार्ड बनेगी। ठीक है, 3 टेबल स्पून आपने ले लिया है कॉर्नफ्लोर और 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, और 3 टेबल स्पून ही इसमें मैंने घी का इस्तेमाल किया है। 2 टेबल स्पून पहले ऐड किया है। घी को आपने मेल्ट नहीं करना और ना ही आपने ऑयल यूज़ करना है अगर आप ज़बरदस्त किस्म की कचौरी खाना चाहते हैं। तो अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। पहले मैंने 2 टेबल स्पून डाला था घी, लेकिन चूँकि मैदा और उसके साथ अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो पा रहा था, तो 1 टेबल स्पून घी मैंने और ऐड किया। ये हमारी शॉर्टलिंग तैयार हो रही है। अच्छा, शॉर्टलिंग क्या होती है? शॉर्टलिंग होती है जैसे कि मार्जरीन तैयार होता है, बेकरी आइटम्स बनाने में ये इस्तेमाल होती है, जिससे पफ़ बनता है। पैटीज़ वगैरह बनाने में ये इस्तेमाल होती है। चम्मच से मिक्स नहीं हो रहा था तो मैंने सोचा हाथों से मिक्स कर लूँ, और हाथों से तो बहुत ही अच्छा मिक्स हुआ है और इतनी ज़बरदस्त ये शॉर्टलिंग तैयार हुई है। अभी आपको बताती हूँ, आपने अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है और तब तक मिक्स करना है जब तक कि ये एक क्रीमी टेक्सचर इख्तियार ना कर ले। ये देखें इस तरह से मसल मसल के आप इसको रेडी कर लें। ये बिल्कुल ऐसे बन चुका है जैसे क्रीम होती है, लेकिन क्रीम थोड़ी पतली होती है, ये क्रीम से थोड़ा सा ज़रा हार्ड होगा। हार्ड से मुराद है थोड़ा सा थिक होगा। तो ये मिक्सचर हमारा रेडी हो चुका है जो कि हम कचौरियों के अंदर लगाएंगे। तो आते हैं अब हम वापस अपने पेड़ों की तरफ, और नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, चलें देखते हैं। पेड़ों को बनाए हुए 10 मिनट गुजर चुके हैं। पेड़े हमारे सेट हो चुके हैं, ये सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इनके ऊपर जो मैंने बटर पेपर डाला था उसको उठा देंगे और पेड़ों को लगाएंगे एक साइड पर। अब एक फ्लैट जगह के ऊपर थोड़ा सा आपने ऑयल लगाना है ताकि पेड़े हमारे बिल्कुल भी चिपके नहीं। हमने इसमें बिल्कुल भी खुश्क आटा या मैदा इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा, आपने एक पेड़े को लेना है और उसको इस तरह से फैलाना है हाथ की मदद से। बस इतना हमने फैलाना है जितना कि नॉर्मल आप आराम से फैला सकें, वरना फट जाएगा मैदा। तो इसके अंदर हमने ये जो तैयार करके रखा है मिक्सचर शॉर्टलिंग टाइप, इसको हम लगा देंगे। आपने कोशिश करनी है कि कोई भी जगह ड्राई ना रहे, तमाम जगह पे आपने ये लगाना है मिक्सचर। एक बारीक सी लेयर इसकी इस रोटी के अंदर हमने लगानी है। अच्छी तरह मिक्सचर लगाने के बाद रोटी को हम फोल्ड करेंगे, जैसे हम चकोर पराठा बनाते हैं 4 कोनों वाला, वैसे ही हमने पेड़ा तैयार करना है। जैसे चकोर पराठे का पेड़ा बनाते हैं वैसे ही नीचे से फोल्ड करके ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ उसके ऊपर रखेंगे, और फिर एक साइड से उठाकर दरमियान में रखेंगे किनारा, और फिर दूसरी साइड से उठाकर उस किनारे के ऊपर रखेंगे। इस तरह से आपका जो चकोर पराठा रेडी होता है उस तरह से हमने पेड़ा तैयार कर लेना है। इसी तरह से हम तमाम पेड़े रेडी कर लेंगे। ये हमारी होगी फर्स्ट फोल्डिंग। ठीक हो गया। और हमने ये जो बैटर बनाया है, ये जो लगाया है शॉर्टलिंग, ये हमने सिर्फ फर्स्ट फोल्डिंग में ही लगानी है, सेकंड फोल्डिंग में नहीं लगानी, ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होगी। अब आ जाएंगे दूसरी फोल्डिंग की तरफ, क्योंकि हमने डबल फोल्डिंग करनी है। पहली फोल्डिंग में हमने मिक्सचर लगाया है, दूसरी फोल्डिंग में मिक्सचर नहीं लगाएंगे। वापस जाएंगे पहले पेड़े की तरफ, अब तक वो सेट हो गया होगा, उसको लेकर हमने फैला देना है। अब इसमें कुछ भी नहीं लगाएंगे,
बस पहले की तरह ही चकोर पराठा बना लेंगे। सॉरी, चकोर पराठा नहीं बनाएंगे, चकोर पराठे का पेड़ा बना लेंगे। तो ये हमारी हो जाएगी डबल फोल्डिंग। पहले एक फोल्डिंग की है, अब ये दूसरी फोल्डिंग की है। इस तरह से बहुत ज़्यादा लेयर्स आएंगी, बहुत ज़बरदस्त हमारी कचौरी बनेगी। कुछ इस तरह से इसकी शेप बन जाएगी। ये आपको करीब करके दिखाती हूँ। ये देखें, ये इतनी मोटी सी ये फोल्डिंग जो बन चुकी है, ये अंदर इसके लेयर्स ही लेयर्स बन चुकी हैं। तो वापस रखेंगे इसको। आपने इसी तरह से करना है कि पहला पेड़ा जब स्टार्ट करना है ना, पहले पेड़े से एंड तक आना है पहली फोल्डिंग में, और इसी तरह दूसरी फोल्डिंग में फिर पहले पेड़े से स्टार्ट लेना है और एंड वाले पेड़े तक लेकर आना है। तमाम पेड़े हमने रेडी कर लिए हैं डबल फोल्डिंग के साथ। अब हमने जो कचौरियों की फिलिंग रेडी की है कीमे की, उसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और फिर वापस पहले पेड़े की तरफ आएंगे। ठीक है, इसको हमने सेट करना है, हाथ की मदद से दोबारा से फैलाना है। अब हम इसमें कचौरी की फिलिंग करेंगे, कचौरी बनाएंगे। तो ये आपने स्टेप बहुत एहतियात से देखना है और बहुत गौर से देखना है कि इसमें जिस तरह से मैंने फिलिंग की है और जिस तरह से मैं फ़ोल्ड करूँगी कचौरी, उसी तरह से आपने फ़ोल्ड करनी है। तो आपकी कचौरी ना तो खुलेगी, ना फटेगी और ना ही कहीं से भी ख़राब होगी। तो इस तरह से हमने चारों तरफ से फैला देना है। किनारे आपने बराबर बारीक करने हैं, कोई किनारा मोटा ना रहे। ठीक है, 2 चम्मच इसमें हम कीमे का जो मिक्सचर बना के रखा है, कीमे की फिलिंग, वो रखेंगे। अब ये जो 4 कोने बने हुए हैं ना, इसके जो आमने सामने जो कोने हैं उनको आपस में आपने मिलाना है। आमने सामने वाले, साइडों वाले नहीं। फिर दूसरी तरफ के जो आमने सामने वाले होंगे, यानी एक दूसरे के जो ऑपोजिट होंगे, उनको आपस में आपने मिलाना है। इस तरह से चारों कोने एक दूसरे के साथ आपने जोड़ देने हैं। अब फिर ये 4 कोने बन जाएंगे जहाँ से आपको कीमा नज़र आ रहा होगा। तो इनको भी आपने जो ऑपोजिट साइड्स के हैं उनको एक दूसरे के ऊपर रख के इस तरह से उंगली की मदद से आपने हल्का हल्का टैप करके जोड़ देना है। ये देखें, इस तरह से एक ज़बरदस्त किस्म की कचौरी हमारी बनकर तैयार हो जाएगी। ये बन गई है हमारी कचौरी। बहुत ही आसान तरीका है, बस थोड़ा सा टेक्निकल है। बहुत ही इजी तरीके से आपने इस तरह से हाथ से कचौरी को सेट कर लेना है और हल्का हल्का सा उसको दबा लेना है। तो ये आपकी एक कचौरी बनकर रेडी हो जाएगी। आपको एक और कचौरी बनाकर दिखा देती हूँ कि कचौरी कैसे बनेगी, ताकि आपके लिए बहुत आसानी हो जाए। अभी तक अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा, ताकि हर मेरी आइंदा आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। दोबारा से फिलिंग रखेंगे और फिर से आप गौर से देख लें कि किस तरह से हमने कचौरी को बंद करना है। एक कॉर्नर को पकड़ के मिड में रखेंगे, फिर दूसरे कॉर्नर को उसके ऊपर रखेंगे। इसी तरह से फिर ऑपोजिट साइड्स के कॉर्नर एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। चार कोने मिलाने के बाद आपको फिर से 4 कोने नज़र आएंगे और उनको भी आपने वैसे ही बंद करना है, वैसे ही एक दूसरे के साथ मिला देना है। तो आपकी ये कचौरी बनकर तैयार हो जाएगी। फिर हाथ की मदद से आपने इसको सेट कर लेना है। तो ये आपकी ज़बरदस्ती कचौरी रेडी हो चुकी है। आप ये कचौरियाँ बनाकर रमज़ानुल मुबारक के लिए सेव भी कर सकते हैं, और जब आपके घर इफ्तार पार्टी हो, मेहमान वगैरह आएँ, तो उनके सामने भी आप ये सर्व करें। सब लोगों को ये कचौरियाँ बहुत पसंद आएंगी। इस तरह से हम बाकी की कचौरियाँ भी बना लेते हैं। मैंने 6 कचौरियाँ बनाई हैं। पहले मैं इनको फ्राई करने के लिए रख दूँगी, तब तक फिर बाद में मैं साथ साथ दूसरे पेड़े भी बना लूँगी। एक कढ़ाई या फ्राई पैन में ऑयल को गर्म करेंगे और इतना टेम्परेचर रखना है कि ये उंगली मैंने आराम से अंदर डाल दी है और मेरी उंगली जल नहीं रही, लेकिन मैं इससे ज़्यादा उंगली अंदर नहीं रख सकती ऑयल के, वरना फिर तकलीफ़ होगी। मतलब इतना हल्का टेम्परेचर पे ऑयल होना चाहिए। अब आपने इसके अंदर कचौरियाँ डालना शुरू करनी है। ये कचौरी ली आपने, इसको फिर से हाथ की मदद से ऐसे हल्का सा प्रेस करना है दोनों साइडों से। और ये जो कचौरी का नीचे वाला पार्ट है, नीचे वाला हिस्सा है जिसके ऊपर जोड़ है, यानी जिसके ऊपर हमने किनारे जोड़े हुए हैं, उसको हमने नीचे रखना है ऑयल में। ये वाला पार्ट, इसको हम ऑयल के अंदर पहले डालेंगे और ऊपर वाले हिस्से को ऊपर रखेंगे। इसी तरह से तमाम कचौरियों को आपने हल्का हल्का प्रेस करना है और जो जोड़ वाली साइड है उसको नीचे रखते हुए कचौरियाँ ऑयल में डालते जाएंगे। ऑयल का टेम्परेचर आपको नज़र आ रहा होगा कि कितना कम है। अभी मैंने कचौरियाँ डाली हैं तो बिल्कुल हल्के हल्के से बबल्स बन रहे हैं। तो आपने यहाँ पर कचौरियों को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। कचौरियाँ खुद ही ऊपर आएंगी, तब हम इनको पलटेंगे। अभी हमने इनको हाथ भी नहीं लगाना।
अब आप चेक कर सकते हैं कि कचौरियाँ ऊपर आ चुकी हैं, ऑयल के ऊपर तैर रही हैं। अब हम इनकी साइड चेंज करेंगे। इसका मतलब है कि कचौरी हमारी नीचे से सेट हो गई है, नीचे से उसकी जो सॉफ्टनेस थी वो ख़त्म हो गई है, क्रिस्पीपन आना शुरू हो गया है। तो देखें, बिल्कुल भी कचौरी नहीं खुली और कितनी शानदार कचौरियाँ हमारी बन रही हैं। हल्के हल्के कचौरियों को हम पलटते जाएंगे थोड़ी थोड़ी देर बाद, बार बार नहीं पलटना। बस हल्का सा एक तरफ से कलर आएगा तो फिर साइड चेंज करनी है, फिर दूसरी साइड से कलर आएगा तो फिर पहली साइड चेंज करनी है। इस तरह से आपने कचौरियों के ऊपर कलर लेके आना है। ज़्यादा चम्मच नहीं चलाने, चिमटा नहीं इस्तेमाल करना। इस तरह से अगर आपके पास कोई स्टिक है या फिर फोक की मदद से आप कचौरियों को पलटें। इससे आपकी कचौरियाँ बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी और टूटेंगी भी नहीं। तो ये देखें, कितना शानदार सा कलर आना शुरू हो गया है। ऊपर वाली साइड पर कलर आ गया है। अब हम कलर साइड चेंज कर देते हैं और जो ये नीचे से कलर आया है, कितना खूबसूरत कलर है। बस इतना सा कलर हमें और चाहिए। फिर हम अपनी कचौरियों को निकाल लेंगे एक प्लेट में। जिस साइज़ की हमने कचौरी डाली थी उससे काफ़ी बड़ी हो चुकी है कचौरी, डबल साइज़ की हो चुकी है, क्योंकि इसके अंदर जो कॉर्नफ्लोर है और इसके अंदर जो बेकिंग पाउडर है उसकी वजह से कचौरी हमारी फूली है और बहुत ही बारीक सी लेयर्स इसके अंदर बन चुकी हैं। कलर बहुत अच्छा आ चुका है। अब हम कचौरियों को निकाल लेते हैं एक सर्विंग प्लेट में। देखिए जी, माशाल्लाह ज़बरदस्त, बाज़ार से कई गुना ज़्यादा बेहतर कचौरियाँ हम घर पर बना सकते हैं। बस थोड़ी सी मेहनत होती है, थोड़ी सी कोशिश होती है। हर इंसान घर में सब कुछ बना सकता है। अगर मैं बना सकती हूँ तो आप भी बना सकते हैं। मुझे भी कुछ बनाना नहीं आता, लेकिन कोशिश करके मैं भी ये चीज़ें बना लेती हूँ। आप भी ये सब कुछ बना सकते हैं घर में। तो आपने भी ये रेसिपी ट्राई करनी है इस रमज़ान। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी। माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त और शानदार कचौरियाँ हमारी बनी हैं, बाज़ार से कई गुना ज़्यादा बेहतर। पहले आप इनकी आवाज़ सुने। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।